क्लास 10th का मैं आज 14.3 लाया हूं, जिसमें ऑब्जेक्टिव का ये क्वेश्चन आएगा। ये सब्जेक्टिव नहीं आएगा, ये 2 नंबर भी नहीं आएगा, 1 नंबर में आता है, कभी कभार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। कहा गया है कि 2, 4, 17, 19, 8, 12, 16, 21 एवं 41 का माध्यक निकाले। तो मैंने माध्यक का 3 फॉर्मूला लिखाया और दूसरा भी क्वेश्चन लिखा है, क्या चीज एग्जाम्पल 13, 14, 7, 29, 28, 31, 128 और 80 और 40 का माध्यक निकाले। अर्थात दोनों क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन माध्यक करा है बच्चा को निकालने के लिए। इस प्रकार बहुलक भी पूछता है, माध्यक पूछता है, माध्य पूछता है। लेकिन यह माध्यक, जैसे ही बच्चा माध्य देखता है तो मानता है, लेकिन माध्यक देखता है तो नहीं बन पाता है। तो माध्यक बनाने से सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, इसे आरोही क्रम में लिख देना है। तो सबसे पहले आरोही क्रम में इसको लिखो। ऑब्जेक्टिव में बनाने के लिए इसी रूप में बनाना है। सबसे पहले इसको आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम में लिखना है। आरोही क्रम माने एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, इसे बढ़ते जाना चाहिए। 2, उसके बाद 4, उसके बाद 12, उसके बाद 17, उसके बाद 8 भी है, 8 भी है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 21 है, उसके बाद 41 है। और इसी प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस पर 9 हुआ। और 9 में दिखना है कि सम संख्या या विषम संख्या। तो 9 सम संख्या या विषम संख्या, ऑड संख्या या इवन संख्या। तो 9 लिखेंगे, अर्थात n का मान लिखेंगे 9, ठीक है। और 9 लिखेंगे तो 9 कौन संख्या, तो विषम संख्या। तो विषम संख्या ऐसा संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, विषम संख्या है ये लिख दिए। क्या चीज, विषम संख्या। अब मैंने विषम संख्या का मैंने फॉर्मूला बताया है, क्या चीज कि n अर्थात माध्यक का फॉर्मूला मैंने बताया, माध्यक का फॉर्मूला मैंने बताया n + 1/2 पद मैंने बताया, ठीक है। अब क्या करेंगे, n, तो n का मान इसमें दिया हुआ है 9, तो 9 + 1/2 अर्थात 10/2 पद। अब 10/2 अर्थात 5 हो गया, तो लिखेंगे क्या चीज, 5वां पद। यहाँ पे डाल देंगे क्या चीज, 5वां पद। तो आरोही क्रम वाला को देखना है कि 5वां पद में कौन है, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका हो गया आंसर कितना, 16, अर्थात इसका ऑब्जेक्टिव मानेंगे 16। इसी प्रकार यहां भी बनाना है। यहां बनाने के लिए सबसे पहले आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम लिखें, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में सबसे पहले छोटा कौन है, 7 है, तो 7 लिखेंगे। उसके बाद 14 है, तो 14 लिखेंगे। उसके बाद 28 है, उसके बाद 29, उसके बाद 31, उसके बाद 40, उसके बाद 80, उसके बाद 128 है। इस पर काउंटिंग करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। n का मान आ गया 8, अर्थात n बराबर लिख देंगे 8 जो सम संख्या है। तो n का मान लिख देंगे यहाँ पे सम संख्या लिखेंगे। अब जब सम संख्या है तो 2 से विभाजित होती है, इसलिए सम संख्या हुआ। तो सम संख्या का मैंने माध्यक का फॉर्मूला बताया था कि क्या बताए थे, माध्यक का मैंने बताया था कि n/2 पद, 2वां पद नहीं बोलेगा तुम लोग, 2वां पद बोलना है। 1/n/2 पद प्लस n/2 + 1वां पद डालना है। ये हो गया फॉर्मूला सम संख्या के लिए। और विषम संख्या के लिए फॉर्मूला n + 1/2 + 1वां पद। और सम संख्या का फॉर्मूला मैंने बताया n/2 पद प्लस n/2 + 1वां पद होता है। n का मान यहाँ पे 8 है, तो 8/2 पद लिखेंगे। और क्या लिखेंगे कि 8/2 + 1वां पद लिखेंगे। ये हो गया 4 दूनी 8, ये भी हो गया 4 दूनी 8। तो ये हो गया 4वां पद प्लस 4 और 1 5वां पद लिखेंगे। अब दोनों को क्या करेंगे, 4वां पद जो गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 29 आया, तो यहाँ पे डाल देंगे 29 और प्लस हो गया 31, क्योंकि 5वां पद है। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो दोनों को जोड़कर लिख देंगे क्या जी, माध्यक। तो 29 + 31 आएगा। जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 9, 1, 10, 1, 3, 3, 60 आया आंसर, इसका आंसर। इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव में आता है, इतना डीपली नहीं जाना है, शॉर्ट तरीका से बनाना है और फॉर्मूला के हिसाब से बनाना है। लेकिन आरोही क्रम, अवरोही क्रम बच्चा नहीं लिख पाता है। तो माध्यक जैसा ही पूछे सीरियल नंबर वाला अर्थात वर्ग अंतराल नहीं रहे, तो सबसे पहले दी गई संख्या को आरोही क्रम लिखना है। आरोही क्रम लिखने के बाद उसमें गिन लेना है कि n का मान कितना है, अर्थात संख्या कितना है, सम संख्या वाली है कि विषम संख्या वाली है। यदि गिन कर सम संख्या आया तो सम संख्या का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 पद प्लस n/2 + 1वां पद लगाएंगे। लेकिन यदि गिनने के बाद n का मान आ गया विषम संख्या,
विषम संख्या ऐसा संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, तो उसमें लगाएंगे n+1/2 पद, और आरोही क्रम वाला जो संख्या होती है उसे गिन कर वही वाला आंसर आ गया है। 14.3 का एक क्वेश्चन में शुरू करता हूं। क्या कहता है, क्या चीज कि चर मान दिया हुआ रहेगा, उसके बारंबारता दिया हुआ रहेगा। जब चर मानो बारंबारता दिया हुआ रहे तो एक लिखना है चर मानो बारंबारता, उसके बाद संचयी बारंबारता लिखना है। तो संचयी बारंबारता निकालेंगे कैसे, तो निकालने का एक ही तरीका है कि बारंबारता को हर निचला पद से जोड़ते जाना है। जैसे 5 बारंबारता है तो इसके अगले पद में 7 जोड़ना, 7 5 12, इसके बाद 12 है, 12 में 11 जोड़ेंगे हो जाएगा 23, फिर 23 में 9 जोड़ना हो जाएगा 32, 32 में फिर 8 जोड़ना कितना होगा 40, 40 में 7 जोड़ेगा 47, 47 में 3 जोड़ेगा 50, 50 में 2 जोड़ेगा 52। अर्थात संचयी बारंबारता करा आगे वाले पद को जोड़ते जाना है। बारंबारता को क्या करते जाना, जोड़ने जाना ही संचयी बारंबारता कहलाता है। जब संचयी बारंबारता कुछ नहीं बोले तो जोड़ना है, लेकिन अगर लिखा हुआ रहे कि कम वाली संचयी बारंबारता तो घटाते जाना है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं कहा है, सिर्फ चर मान दिया बारंबारता दिया हो, तो बारंबारता दिया हो रहा है तो संचयी बारंबारता सबसे पहले निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए बारंबारता को अगला पद से क्या करना है, जोड़ देना है। 5 + 7 12, 12 + 23 12 + 7 11 23, 23 + 9 32, 32 + 8 40, 40 और 7 47, 47 100, 3 50, 50 2 52 आ गया, अर्थात n का मान 52 आया। अब जब माध्यक में n का मान जो होती है वो कुल संख्या होती है, तो कुल संख्या का आधा करना है, तो आधा n/2, अर्थात कहा जा सकता है कि 52/2 आ गया 26 आया। अब जब 26 आया है तो 26 को देखेंगे संचयी बारंबारता में किससे जस्ट बाद वाला, इससे जस्ट बड़ा होना चाहिए, तो लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता 26 से बड़ी वाली संख्या 32 है, इसलिए इसकी माध्यक वर्ग 14 है। चलते हैं इसी प्रकार एक और दूसरा प्रश्न दोनों सेम है। एक मैंने बताया, दूसरा आप लोग बना लीजिएगा, तो बना लेना, तीसरा मैं बता रहा हूं। तीसरा हम क्वेश्चन लिखे नहीं, डायरेक्ट बनाए हैं। क्या कर रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक निकाले। दिया हुआ है कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है, मैंने दिया हुआ क्षैतिज में, मैंने उदर्ग में लिखा, क्योंकि बनाते समय उदर्ग में लिखना ही है, क्षैतिज में दिया हुआ रहेगा उसे उदर्ग में डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 मैंने लिखा। उसके बाद उसका बारंबारता दिया हुआ है जस्ट क्षैतिज तल में, बारंबारता दिया 26, 34, 32 और 28 और 20 और 16 और 14 और 10 दिया हुआ है, 34 है। इसके बाद 34 है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, तो 0 + 5/2 अर्थात 2.5 आएगा। ये दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15, 15 ऐसे लिखेंगे 10 और 5 + 10 15/2 अर्थात 7.5। इसके बाद जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25, 25 को 2 से भाग देंगे कितना 12.5, डायरेक्ट लिख देखो, ये दोनों जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 45, 35 को आधा करेंगे 17.5 आएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 45, 45 को भागा देंगे आ जाएगा 22.5, ये दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 55, तो 55 का आधा हो जाएगा 27.5, ये दोनों जोड़ेंगे 65, 65 का आ जाएगा 32.5, ये दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा 75 को 2 से भागा देंगे कितना आएगा 75 को 2 से भागा देंगे तो 3 दूनी 6, 37.5 आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, संचयी बारंबारता लिखेंगे। संचयी बारंबारता लिखने के लिए नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला जोड़ते जाएंगे, तो 26 और 34 हो गया 0, 6 10 3 2 3 60 हो गया, और 60 + 32 हो गया 92, और 92 + 28, 92 + 28 अगर जोड़ने नहीं ऐसा कुछ लिखेंगे 8 10 में 9 2 11 120, अर्थात 92 + 28 आ गया 120, 120 + 20 आ गया 140, अब 140 + 16 156, 156 अब + 34 आ जाएगा 190, 190 + 10 हो जाएगा 200,
अर्थात एन का मान जो आया जोड़कर 200 आया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले n/2 करेंगे। तो सबसे पहले n/2 करेंगे तो यहां लिख देंगे कि n/2 कुल बारंबारता, कुल बारंबारता, कुल बारंबारता आ गया 200, अर्थात n का मान आ गया 200। तो n/2 करेंगे तो आ जाएगा कितना 200/2, अर्थात आ गया 100। अब लेना है 100 से बड़ी, 100 से जस्ट बड़ी लेना है। तो 100 से बड़ी आ गई 120, अर्थात यही वाला क्या करेंगे बारंबारता लेना है तो इसको क्या कर देना अंडर लाइन कर देना है। ठीक है, ये हो गया माध्यक वर्ग। तो लिखेंगे यहाँ पे माध्यक वर्ग लिखेंगे, अर्थात माध्यक वर्ग कौन हुआ तो आ गया 15 से 20। माध्यक वर्ग लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे 15 से 20 लिखेंगे, ये हो गया। उसके बाद बारंबारता अर्थात एफ का मान, तो एफ का मान हो गया कितना 28 हो गया। उसके बाद सी, तो कहेगा सर सी क्यों होता है, तो सी निकालना है। तो सबसे पहले बहुलक का फॉर्मूला, माध्यक का फॉर्मूला लिख देते तब समझ में ज्यादा आएगा। माध्यक का फॉर्मूला होता है एल प्लस n/2 माइनस सी बटा क्या होता है एफ गुने एच, यही होता है। बोला एल प्लस n/2 माइनस सी बटा एफ गुने एच होता है। तो एच सी का मान होता है जस्ट, मैंने सारा से लिखाए हैं, क्या लिखा है कि सी जो होती है माध्यक वर्ग के संचयी बारंबारता के ठीक पूर्व वाली बारंबारता। तो पूर्व वाली अर्थात आ गया कितना 90, अर्थात सी का मान आ गया 90, अर्थात संचयी बारंबारता से पूर्व 92। ठीक है, 92 लिखेंगे, अर्थात संचयी बारंबारता जो होती है बारंबारता के ठीक पूर्व वाली संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के जो बारंबारती आती है उसके संचयी बारंबारता के पूर्व। तो आगे कितना 92, तो लिख दिया सी का मान 92। और एल का मान लोअर लिमिट में 15 है तो 15 लिखेंगे। और एच का मान, तो एच अंतराल होता है वर्ग अंतराल, जो वर्ग अंतराल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 गया तो इसके अंतराल कितना है 5 का। और मैंने सारा चीज लिख दिया। इसके बाद माध्यक निकालना, तो एल का मान हो गया 15 प्लस n/2 का मान आ गया 100, तो 100 माइनस सी, सी होता है एक, ये देखो माध्यक वर्ग की ठीक पूर्व वाली संचयी बारंबारता आ गया 92 और बटा एफ, एफ हो गया 28 और गुने एच का मान आ गया 5। अब लिखेंगे 15 प्लस 100 में से 92 गया 8 और बटा 28 वहाँ पे 100/2 और 5, ये 100 आया, 200 आया तो 200 n/2 कितना आया 100। डायरेक्ट मैंने n/2 का मान बैठा दिया कितना 100, क्योंकि n/2 का मान हल करके कितना आ गया है 100 आया है। ये 8 हो गया, 15 प्लस 8, 8 पचे 40, 40 प्लस 28। क्या करता बच्चा एलसीएम लेने लगता है, एलसीएम नहीं लेना है, 28 से डिवाइड देना है 40 में, तो 1 मरते 28 आएगा। ये हो गया 2, ये हो गया कितना 3 में से 2 गया 1, 10 मतलब बैठाएंगे 0। 28 का 58 56 84, 28 बरियोतल से 58 चाल से ज्यादा होता है, 28 का 56 84, 28 बरियोतल से, अर्थात हो गया कितना 8 और ये बचा कटकुट, ये भी कटकुट आ गया 8। फिर देख एक अंक लगाएंगे तो हो जाएगा कितना 28 का 56 और 2 मरते लगाएंगे, अर्थात लिखेंगे कितना 15.1.42, अर्थात आंसर आएगा 16.42। आंसर लगभग में दिया होगा 43 या 42, लेकिन